हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आप लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे थे क्लास 10th और 12th, फाइनली वो चीज़ सीबीएसई ने रिलीज़ कर दी है। जी हाँ, सीबीएसई ने ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे डिस्प्यूट सेटलमेंट पॉलिसी जो है वो रिलीज़ कर दी है। मैं आप लोगों को पूरा जो सेटलमेंट है, कितने टाइप्स इसमें दिए गए हैं, उनको पढ़ के समझाऊंगा और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास उन सभी को बताऊंगा। तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना, ठीक है। और जो जो आपकी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते रहना। सबसे पहले है टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट और केसेस कवर्ड। यहाँ पे हमारा कुछ टाइप्स दिए गए हैं जिसमें हमारा व्हाट आर टाइप 1 और 2। टाइप 1 और 2 क्या है हमारा? द रिजल्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द रिजल्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द डायरेक्शन। यानी कि जैसा कि सीबीएसई ने पहले डायरेक्शन दे रखी थी उस तरीके से रिजल्ट बनाया जा चुका है। 40% आपका क्लास 12th का और 11th का आपका 30% और 10th का आपका 30%। आपको पता था कि इसी बेसिस पे जो है बनना था। इसमें आगे क्या बोला गया है? द रिजल्ट कमेटी हैज़ प्रिपेयर्ड द रिजल्ट एंड अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ सीबीएसई फॉर इट्स कंप्यूटेशन। सीबीएसई ने रिजल्ट को प्रिपेयर किया और अपने वेबसाइट पे डाला। इन केस कैंडिडेट्स फील दैट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स, अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है, they can make the representation on the principal of the school for verification and reply by the school to the candidate concerned। यानी कि जो बच्चे यहाँ पे अपना संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, वो अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्कूल को दे सकते हैं और स्कूल जो है वो आपको रिप्लाई करेगा उस चीज़ का। रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन चीज़ों को ध्यान से समझो। और वीडियो अच्छी लगे तो पहली बात शेयर करते जाओ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जैसे आप लोग देख लो, सभी तक ये बात जो है वो पहुंच जानी चाहिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, इस तरीके की कोई भी नोटिफिकेशन आएगी आपको मिलती रहेगी। टाइप 2 में अगर हम लोग टाइप 1 और 2 तो इसी में हो गया था। टाइप 3 की अगर हम लोग बात करें, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग रॉन्ग कंप्यूटेशन और अपलोडिंग ऑफ रिजल्ट। अगर आप लोग को पीडीएफ पढ़नी है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से पीडीएफ पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी है तो आप लोग थोड़ा सा लैंग्वेज भी इसकी डिफ़िकल्ट सी है, तो आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। वंस एनी रिजल्ट कमेटी हरसेल्फ विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम any student observe that mistake has been committed by them in a calculation feeding the marks any other factual mistake। यानी कि अगर किसी रिजल्ट कमेटी ने उसकी खुद की गलती अगर पाई जाती है, यानी कि जैसे रिजल्ट बनाया जिस कमेटी ने उसकी खुद की अगर गलती पाई जाती है, विदाउट एनी रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एनी स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट मिस्टेक हैज़ बीन कमिटेड, तो सीबीएसई इस बात को मान लेगी कि हाँ उससे गलती हुई है। बाय कैलकुलेशन और फीडिंग द मार्क्स, यानी कि या तो कैलकुलेशन में गलती है या मार्क्स चढ़ाने में गलती हुई है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी हमें लगाने पड़ेंगे जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि हमारा ये इतने इतने मार्क्स हमें आए थे। कुछ बच्चों के अब मैसेज आने ये भी शुरू हो जाएंगे, सर हमारे पास तो कोई डेटा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो आपका स्कूल के पास जो डेटा होगा उसे वो दोबारा से ट्रांसफ़र करेगा। व्हाट आर द टाइप 4 डिस्प्यूट? डिस्प्यूट रिगार्डिंग पॉलिसी, अगर यानी कि आपको पॉलिसी से कोई प्रॉब्लम है तब भी आप डिस्प्यूट कर सकते हैं। द पॉलिसी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड, यानी कि 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसी के रिगार्डिंग जो है पॉलिसी बनाई गई थी। रिजल्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय ऑल द रिजल्ट कमेटी इन कंप्लायंस टू द अप्रूव्ड टेबुलेशन प्रॉपर्टी पॉलिसी। यानी कि जो रिजल्ट आपका बनाया गया वो जो टेबुलेशन पॉलिसी दी गई थी उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया था। डिस्प्यूट इफ एनी अगेंस्ट द पॉलिसी विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अगर डिस्प्यूट मतलब इसके अंदर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे भी डिस्प्यूट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे टाइप्स के बारे में अच्छी तरीके से। टाइप 1 के बारे में जो डिस्प्यूट टाइप 1 दिया गया है, नो मिस्टेक केसेस, इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। वो पॉइंट क्या है? एज द इशू इज रिलेटेड टू द कैंडिडेट हैज़ the process will start with the application from the student enumerating the complete details of their claims and ground thereof। यानी कि अगर स्टूडेंट चाहे तो अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है अपना प्रेजेंटेशन देकर। सेकंड पॉइंट है इसका इसी का, स्कूल विल रिकॉर्ड द रिसिप्ट, स्कूल को वो रिसिप्ट जो है जो स्टूडेंट देगा उस रिसिप्ट को ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी तरीके से वो मेंटेन कर सकती है और आगे सीबीएसई तक फॉरवर्ड कर सकती है। थर्ड पॉइंट है द सेम रिजल्ट कमेटी विच वॉज इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट, वही रिजल्ट कमेटी जिसने रिजल्ट बनाया था विल वेरीफाई द फैक्ट, वो फैक्ट को वेरीफाई करेगी और स्ट्रिक्टली इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए उस पर प्रकाश डाला जाएगा। द कमेटी विल चेक ऑल द रिकॉर्ड्स, कमेटी सारे रिकॉर्ड देखेगी और सारे रिकॉर्ड देखने के बाद रेशनलाइज डॉक्यूमेंट बिफोर डिसाइडिंग ऑन द क्लेम ऑफ द स्टूडेंट, उसके बाद जो स्टूडेंट का क्लेम होगा उस पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
देयर कुड बी द फॉलोइंग टू आउटकम्स आफ्टर द वेरिफिकेशन। दो आउटकम आएंगे और दो आउटकम क्या हो सकता है कि रिजल्ट जो है या तो करेक्ट पाया जाएगा या तो नॉट फाउंड करेक्ट, मतलब या तो सही पाया जाएगा या तो सही नहीं पाया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, इन केस रिजल्ट डिक्लेरेशन इज नॉट फाउंड करेक्ट, अगर सही नहीं मिलता है अ रिप्लाई विल बी सेंड टू द कैंडिडेट कंसर्न, यानी कि कैंडिडेट को रिप्लाई भेज दिया जाएगा दैट द रिजल्ट कमेटी आफ्टर वेरीफाइंग द रिकॉर्ड हैज़ फाउंड दैट रिजल्ट डिक्लेयर्ड एज इज पर पॉलिसी, यानी कि सीबीएसई जो है वो उसको मैसेज भेज देगी कि जो आपका रिजल्ट बनाया था पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया था और कोई गलती नहीं पाई गई है, और इसी तरीके से पहला डिस्प्यूट का जो टाइप है वो सॉल्व हो जाएगा। आगे है इसमें दिया हुआ द स्कूल विल मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ सच केसेस रिसीव्ड, यानी कि जितने भी केसेस आएंगे स्कूल को इन सभी का रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं डिस्प्यूट टाइप जो 2 है हमारा, व्हेन मिस्टेक वॉज ऑब्जर्व्ड बाय द रिजल्ट कमेटी, अगर रिजल्ट कमेटी के द्वारा गलती होती है तो उस केस में ऑन रिसिप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ए स्टूडेंट रिजल्ट कमेटी विल इन्फॉर्म द सेम टू द प्रिंसिपल, यानी कि रिजल्ट कमेटी जो है वो स्टूडेंट प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करेगी अलॉन्ग विद द ऑल रिकॉर्ड, सभी रिकॉर्ड के साथ, और उससे पूछेगी कि ये गलती जो है वो कैसे हुई। आफ्टर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी विल मार्क द रिप्रेजेंटेशन, यानी कि उसको मार्क दे दिया जाएगा उस बच्चे को उस रीजनल ऑफिस के द्वारा। नाउ दिस डिस्प्यूट विल बिकम द टाइप 2, और इस तरीके से डिस्प्यूट टाइप 2 हो गया। आगे बढ़ा जाए, आगे देखें हम लोग, तो आगे है हमारा टाइप 3 में हम लोग बात करते हैं। इसी में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दिया गया है टाइप 2 में ही, वो क्या है, द रिपोर्ट ऑफ स्कूल इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइप 2 केसेस विल बी डील्ड विद द कॉन्फिडेंशियल सेक्शन, यानी कि देखिए पहले तो ये था कि स्कूल का जो टीचर है वो भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे अब स्कूल का टीचर इन्वॉल्व नहीं होगा, जो रीजनल ऑफिसर्स हैं वही इन्वॉल्व यहाँ पे होने वाले हैं। सी वाला है हमारा, दिस एप्लीकेशन ऑफ द स्कूल विल बी सेंड टू द रीजनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस में भेज दिया जाएगा ताकि वहाँ पे जाके ये क्लैरिफाई हो पाए और स्टूडेंट को जो है वो मार्क्स बढ़ जाएंगे। टाइप 3 में अगर हम लोग बात करें, स्कूल विल बी सेंड डिटेल रिक्वेस्ट विद रिकॉर्ड टू द रीजनल ऑफिस, स्कूल को अपना डेटा जो है वो रीजनल ऑफिस में भेजना होगा और उसके बाद एक उन्हें लिंक स्कूल को प्रोवाइड किया जाएगा लॉगिन करने के लिए। वाइल सबमिटिंग सच क्लेम्स द स्कूल शैल सेलेक्ट अप्रोप्रिएट क्लास, स्कूल को जो है अप्रोप्रिएट क्लास को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा जब वो कंप्यूटेशन करवाएंगे सीबीएसई से। अ कमेटी कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग विल वेरीफाई द फैक्ट, और एक कमेटी बनाई गई है जो कि वेरीफाई करेगी इन सब चीज़ों को। अब यहाँ पे बात आती है कि आप लोगों का जो टाइम टेबल है कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का सभी का अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आपका जो है यहाँ पे जब आप लोग अप्लाई करोगे तो उस अप्लाई करते समय भी आप लोगों को कुछ बातें ध्यान रखनी है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने उस चीज़ का उल्लंघन किया तो आपको नुकसान हो सकता है, तो बिल्कुल उस चीज़ को मिस मत करना। यहाँ पे हमारा है सबसे पहले टाइप 1 जो कि 9 तारीख से शुरू हो जाएगा, 9 अगस्त से, यानी कि कल से शुरू हो जाना है। एंड डेट इसकी 11 तारीख है। आपको क्या करना है, प्रोसेसिंग कमेटी जो है इसको मतलब कब तक प्रोसेस करेगी, 10, 11, 12, 13 तक इसे प्रोसेस करेगी। ठीक है, उसके बाद ही वो कोई अपना डिसीजन बताएगी, लेकिन इसमें प्रोसेस करेगी। डिक्लेरेशन कब होगा उसमें टाइम लग सकता है। टाइप 2 का जो है वो 11 तारीख से है, 11/8/2021 और से 14/8 तक, यानी कि 14 अगस्त तक। टाइप 3 आपका 10 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक है। ये आपको टाइम दे दिया गया है। एक चीज़ ध्यान, मैंने आपको बोला कि आप चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका जो टाइप है आप लोग उसी तरीके से आप लोग चैलेंज करना, लेकिन चैलेंज करते समय आप लोगों को देखो यहाँ पे कुछ और बातें भी बताई गई हैं। चैलेंज करते हुए आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना है और वो बातें यहाँ पे कुछ बताई गई हैं। इट मे बी नोटेड दैट स्टूडेंट आर नॉट द लिबर्टी टू चैलेंज द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन, यानी कि जो स्टूडेंट है उसको इतनी आज़ादी नहीं है कि वो जो सीबीएसई का पैटर्न है यानी कि कंप्यूटेशन मार्क्स देने की पॉलिसी है उसको चैलेंज कर सके। ठीक है, रिजल्ट कमेटी और द मॉडरेशन इम्प्लीमेंटेड बाय द स्कूल और इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मार्क्स, अगर आपके घटते हैं या बढ़ते हैं उसके लिए आप चैलेंज नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था ध्यान से सुनना। दूसरा पॉइंट है आपका, स्टूडेंट और स्कूल विल मेंशन क्लियरली द नेम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन नेम, क्लास इन द सब्जेक्ट मैटर और सब्जेक्ट, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड है आपका, रिप्रेजेंटेशन शुड बी कंसिस्ट ऑफ वाइटल इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन जरूरी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजी का मतलब एक के बाद एक, ध्यान देना। सबसे पहले क्या आएगा, क्लास 10th या 12th का जो भी आपका रिजल्ट है उसके बारे में। दूसरा, डिस्प्यूट
मतलब जो भी आप लिखना चाहते हो, आपके मार्क्स वगैरह कितने हैं ये लिखोगे। दूसरी चीज़, डिस्प्यूट रेज्ड एंड रिप्रेजेंटेशन इन क्लियर एंड ब्रीफ लैंग्वेज। डिस्प्यूट आप लोग किस वजह से कर रहे हो और रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी आपको क्लियर लिखना पड़ेगा। तीसरा है फैक्ट फिगर एंड रिकॉर्ड भी आपको जो है वो देना पड़ेगा। फैक्ट फिगर और रिकॉर्ड मतलब आपका जो भी रिज़ल्ट वगैरह है 10th का 11th का वो आपको देना पड़ेगा। डी है हमारा कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट की कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए, नेम, रोल नंबर, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, ईमेल एंड मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा, ये तो हमारी जो मेन चीज़ें थी वो हमने बताई। फोर्थ में क्या है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग क्लास 12 विल बी एड्रेस फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले क्लास 12 का रिजोल्यूशन किया जाएगा, सबसे पहले क्लास 12 को निपटाया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पे। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग क्लास 10th विल बी एड्रेस आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ द क्लास 12th, यानी कि क्लास 12th के बाद ही क्या होगा, क्लास 10th का डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेशराइजिंग द स्टूडेंट, सीबीएसई स्कूल और सीबीएसई इन एनी मैनर विल इनवाइट एक्शन एज पर द रूल बाय द लॉ, यानी कि अगर आप लोग क्या करते हो, स्कूल को या फिर कि स्टूडेंट को अगर प्रेशराइज करते हो किसी भी तरीके से तो यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। सेवन्थ है स्टूडेंट शुड refrain फ्रॉम सबमिटिंग एनी रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द पॉलिसी, यानी कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ करने से रोकी जाएगी कि वो स्कूल पॉलिसी के प्रति कोई भी रिप्रेजेंटेशन दे, यानी कि पॉलिसी के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। आठवां है एज द करंट ईयर रिजल्ट इज़ द बेस्ट इन द पास्ट सेवरल ईयर, जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट जो है पिछले सालों से बहुत अच्छा है एंड द रिजल्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड डिसाइडेड एज पर द अप्रूव्ड पॉलिसी, और जो रिजल्ट है वो पॉलिसी के बेसिस पे ही बनाया गया है। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स शुड नॉट चैलेंज, और पेरेंट्स और स्टूडेंट जो है विदाउट किसी रीज़न के, विदाउट किसी वैलिड रीज़न के चैलेंज नहीं कर सकते। नाइन्थ है हमारा पॉइंट, स्टूडेंट हु विश टू अप्लाई फॉर द एडमिशन इन एनी इंस्टीट्यूशन, अगर स्टूडेंट जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करना चाहता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और उसकी जो लास्ट डेट है अगर वो निकल जाती है तो इसके लिए ये जिम्मेदार नहीं होंगे। सीबीएसई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले अकर ड्यू टू द कंडीशंस बियॉन्ड कंट्रोल, ठीक है, सीबीएसई इसके लिए जिम्मेदार नहीं होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट 10th है, आप मुझे ये बात बताइए कि आपको ये बात सही लगी या नहीं लगी कि सीबीएसई इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट हु विश टू अपीयर इन द कंपार्टमेंट और ऑप्शनल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सीबीएसई शुड ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेम, और जो बच्चे जो कंपार्टमेंट के हैं या फिर के ऑप्शनल एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वेटिंग फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ देयर डिस्प्यूट, यानी कि और वेट करेंगे जब तक फाइनल डिस्पोजल नहीं आ जाता। 11th पॉइंट है यूजिंग derogatory language in the representation will invite cancellation of representation and the same will not be considered, अगर आप लोग कोई भी अभद्रता करते हैं तो उस चीज़ की वजह से आपका रिप्रेजेंटेशन कैंसिल हो सकता है। आप स्कूल के ऊपर भी दबाव नहीं बना सकते, हाँ अपनी बात को रखेंगे और स्कूल आपकी बात को सुनेगा। डिसीजन टेकन बाय द कमेटी या सीबीएसई विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन एप्लीकेंट कैंडिडेट्स और स्कूल, और जो डिसीजन होगा सीबीएसई जो है वो स्टूडेंट को या फिर कि स्कूल को जो है वो दे देगी। 13 पॉइंट है ऑल द कम्युनिकेशन सेंड टू द सीबीएसई अर्लियर विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड द कंसर्न्ड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक द रिप्रेजेंटेशन अगेन बाय द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, और जो रिप्रेजेंटेशन है वो दोबारा से उसी तरीके से बनाई जाएगी। द स्कूल कंसर्न्ड विल बी पेड अ फिक्स्ड सम ऑफ 5,000 बाय द सीबीएसई टुवर्ड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट। देखिए अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, अगर स्कूल की तरफ से गलती है तो स्कूल 5,000 देगा, और अगर सीबीएसई की तरफ से गलती होती है तो सीबीएसई अपनी तरफ से वो जो है अमाउंट देगी इस चीज़ को। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अगर बच्चों अच्छी लगी, समझ में आया, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों तक ये बातें पहुँच पाए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।